उपस्थित हैं एडीपीसी श्री गिरीश शर्मा जी, गोल्डी जी, फारूकी अंसारी जी, बाल संरक्षण अधिकारी नागेश जी और उपस्थित सभी मास्टर ट्रेनर्स जिन्होंने आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को उकेरा है, कौशल विकसित किया है और इस उमस भरी गर्मी में आपको तपाकर सोना से कुंदन बनाया है। उपस्थित सभी प्राचार्यगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, आपने निश्चित रूप से इन 4 दिवसों में वो सारी चीज़ें सीखा होगा और महसूस किया होगा कि वास्तव में आपके अंदर भी कितनी सारी ऐसी प्रतिभाएं थीं जो छुपी हुई थी और इस प्रशिक्षण के माध्यम से वो विकसित हुई और आपने इसका प्रदर्शन करने का साहस जुटा। अन्यथा हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को पहचानने में भूल रहती है और वह पहचान नहीं पाता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ या मेरे अंदर भी ये क्षमता है। और लेकिन कहीं ना कहीं संकोच, एक कोई झिझक उसके मन के अंदर रहती है कि वास्तव में मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यदि करूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। ये संकोच और झिझक के कारण ही व्यक्ति जो है अपनी प्रतिभाओं को सामने नहीं ला पाता है और जो प्रतिभा के माध्यम से वह अपने जीवन को सफल बना सकता है, प्रगतिशील बना सकता है, वो कहीं ना कहीं प्रगति उसकी दब जाती है, नीचे हो जाती है। इसी प्रकार से बच्चों के अंदर भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन एक शिक्षक के नाते आपका कर्तव्य होता है कि उन प्रतिभाओं को पहचानना और उस बच्चे को वह अवसर प्रदान करना जिससे कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और उसमें एक आत्मविश्वास पैदा हो सके, ताकि वह जब अपने पारिवारिक जीवन में जाए, सामाजिक जीवन में जाए, तो अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने कौशल के बल पर वो अपना स्थान बना सके। साथियों, अभी एक शिक्षिका ने बोली थी कि हमें हमेशा अपडेट होना चाहिए। वास्तव में निश्चित रूप से समय के साथ सब कुछ बदलते रहता है। एक पहले समय था जब हमारे पास साधनों का अभाव था, लेकिन उसकी भी अलग चुनौतियां थी। स्कूल नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, बहुत सीमित लोगों को ही हम शिक्षा दे पाते थे। लेकिन जब से सर्व शिक्षा अभियान आया तो सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई गई, साधन उपलब्ध कराए गए। अब ये 21वीं सदी चल रही है, अब इसमें हमारे पास साधनों की कोई कमी नहीं, चाहे वो नॉलेज के रूप में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, IT के रूप में हो, भरपूर साधन सबके पास हैं। लेकिन उन साधनों का सदुपयोग किया जाना एक बड़ी चुनौती है। जैसे कल मंचन में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मतलब जो मोबाइल है उसके बारे में बताया गया, तो ऐसे तमाम साधन हैं कि जिनका हम सदुपयोग कैसे करें, हम अपने बच्चों को सदुपयोग करना कैसे सिखा सकें, ये एक बड़ी चुनौती है कि हम बच्चों को वो सही जानकारी कैसे दे सकें कि वो उन चीज़ों का सही उपयोग कर सके, सही सदुपयोग कर सके। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए ऐसे ही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब तक आप ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, इन प्रशिक्षणों की गंभीरता को और इसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, इनकी गहराइयों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सकेंगे। शिक्षा का वही मतलब है कि हम बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए और उसका सर्वांगीण विकास करें। सर्वांगीण विकास ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट डिवीज़न पास होता बच्चा है या जो मेरिट में आएगा बच्चा वही अपना स्थान बना पाएगा। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे समाज के अंदर कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिन मेरिट में नहीं आए थे या जो फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हुए हैं, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं उस मेरिट स्कॉलर वाले बच्चे से भी कहीं ज़्यादा सक्सेस है। तो सक्सेस एक अलग चीज़ है, मेरिट में आना एक अलग चीज़ होती है, किताबी शिक्षा एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको व्यवहार में लाना, उसके अंदर के जो कौशल है उसको व्यवहारिक रूप में लाना, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये अलग चीज़ है। और ये सारी चीज़ों को समग्र रूप से
बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास इस CCLE ट्रेनिंग के माध्यम से किया जा सकता है। CCLE ट्रेनिंग को बहुत ही कौशल के साथ आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा स्कूल में, अन्यथा ये अपना स्वरूप बदल नहीं सकता है। ये भी आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपने डांस करना सिखा दिया बच्चे को, नाटक करना सिखा दिया, बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कई बार इन चीज़ों की जब अतिशयोक्ति हो जाती है या उसको उस कौशलता के साथ नहीं किया जाता तो वह उसका अपना स्वरूप को बदल लेता है। तो ये सारी चीज़ों को बच्चों को अनुशासित रखते हुए और उनको अवसर प्रदान करते हुए उनके अंदर के कौशल को विकसित करना एक काफ़ी बड़ी चुनौती रहेगी। इसको किस कुशलता के साथ आप, इसीलिए आपको ये ट्रेनिंग दी गई है, नहीं तो ये तो रिटर्न में भी भेजा जा सकता था कि आप नाटक करवाएं, डांस करवाएं, आंसू लेखन करवाएं, आंसू भाषण करवाएं, राइटिंग में भी जा सकता था। लेकिन चूंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, आपको किताबी शिक्षा भी देना है, सिलेबस भी पूर्ण करना है, सारी चीज़ें जो अन्य गतिविधियां हैं स्कूल की वो भी पूरी करना है, साथ में CCLE को भी उसमें लागू करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बड़ी कुशलता के साथ अपने स्कूल में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। अभी आपके पास दो काम रहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद जो आपका यहाँ शेड्यूल चल रहा था पर डे का, उसी शेड्यूल को आप 4 दिन 12, 13, 14 और 15, 10 से स्कूल खुल रहे हैं, 11 को संडे है, 12 से आपको मिलेंगे 15 दिन तक के 4 दिन, 16 को बच्चे आपके पास आ जाएंगे। तो इन 4 दिनों में जैसे मुझे बताया गया है कि आप सभी को, इसीलिए प्राचार्यों को भी यहाँ बुलाया गया था कि प्राचार्य और जो शिक्षक साथी आए हैं वो दोनों मिलके आपके जो अन्य शिक्षक साथी हैं वहाँ स्कूल के अंदर, बताया गया ना ऐसा, तो उनको आपको प्रशिक्षित करना है। लेकिन अब चूंकि यहाँ सामूहिक रूप से आप अपने हेडक्वार्टर से यहाँ आकर कैंपस के अंदर थे, आपके पास 12 मास्टर ट्रेनर सामने थे, तो ये सब विधिवत और शेड्यूल से चल रहा था। लेकिन अब स्कूल के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके पास 20 या 25 टीचर रहेंगे, 15 टीचर रहेंगे, 10 टीचर रहेंगे और आप 2 लोग रहेंगे, वहाँ का माहौल कुछ अलग रहेगा। तब आप यदि इस प्रशिक्षण को उनके बारे में बताएंगे तो हो सकता है कि वो इतनी गंभीरता के साथ इसको प्राप्त न करें या न दें। लेकिन उस गंभीरता को जो यहाँ आपने देखा, समझा, सुना और जो आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए और प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ऐसा ही प्रशिक्षण आप यदि 4 दिन अपने स्कूल में कर लेते हैं तभी ये आप सफल हो पाएंगे हर बच्चे तक इसको पहुंचाने के लिए। क्योंकि आपके पास अन्य काम भी रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि आपको केवल CCLE के लिए रिक्रूट कर दिया गया है। और जब यदि आपके सारे शिक्षक इस बात को समझ लेंगे तो वो जो क्लास के अंदर रहेंगे, क्लास के बाहर रहेंगे, प्रेयर में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, वो सब बच्चों की नज़र रखेंगे और बच्चों की कौशल को समझ सकेंगे और उसको अवसर प्रदान कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों को अपने शिक्षक साथियों को इस प्रशिक्षण को शेयर करना बहुत आवश्यक है। आप अपना प्रचार के साथ बैठ के, शिक्षकों के साथ बैठ के 10 तारीख को ही इसकी कार्य योजना बना लीजिए अपने स्कूल के लिए, और जो जैसा शेड्यूल यहाँ था उसी शेड्यूल को उठाकर आप अपने स्कूल में करिए। 4 दिन वहाँ आप, मैं ये नहीं कहता कि 8 बजे से 7 बजे तक करेंगे, लेकिन 11 से 5 या 4 के बीच का जो समय रहेगा 4 घंटा, उसमें आप लोग जरूर इसको करें, तभी आप इसका फायदा बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। अन्यथा ये ऐसा ही यहीं रह जाएगा, थोड़ा बहुत औपचारिकता स्कूलों में पूरी होगी, लेकिन सही मायने में जो शासन की मंशा है या जो समाज की मंशा है या CCLE प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वह सफल नहीं हो पाएगा। अतः आप सभी शिक्षकों को इसमें इन्वॉल्व करें और अपने स्कूल में इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। और आने वाले समय में, जैसे आपने आज गीत के माध्यम से संकल्प लिया है कि हम शिक्षक हैं, शिक्षक की तस्वीर बदल देंगे, हम शिक्षक हैं, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, तो वास्तव में हमें तस्वीर बदलना है। इस साल जो छिंदवाड़ा जिले का रिजल्ट रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है। आने वाले समय में हम आने वाले वर्ष में
इस निराशा से ऊपर आकर लोगों में एक विश्वास पैदा करेंगे कि नहीं, वास्तव में हम शिक्षा की हम तस्वीर बदल सकते हैं। डेकोरम मेंटेन करेंगे। अभी मैंने एक ब्रोशर लाया हुआ था एक्सीलेंस स्कूल का। आजकल क्या है, आपने देखा होगा, ये बाजारवाद का समय है, बाजारवाद का युग है। बाजार में वही चीजें बिकती हैं जो डेकोरम मेंटेन करता है। तो अपने स्कूल का डेकोरम मेंटेन करिए। इसीलिए मैंने 24 बिंदु आप लोगों को भेजा हूं रिटर्न में, और एक आदेश के स्वरूप में भेजा हूं कि मुझे हर स्कूल में कंपलसरी चाहिए। वो अभी आपको यदि भूल गए होंगे तो हम 1-2 बार और फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन 30 जून तक हमको हर स्कूल सजा हुआ, सबरा हुआ मिलना चाहिए। बोलता हुआ बरामदा, स्पीकिंग बरामदे चाहिए। बरामदा खुद बोले कि ये मेरे स्कूल में मैं आपको शिक्षा प्रदान कर रहा हूं। ऐसा सजाएगी बरामदे को। आपके यहाँ एक भी बोर्ड नहीं दिखाई देते, एक भी चार्ट नहीं दिखाई देते, एक पोस्टर नहीं दिखता, एक कोटेशन नहीं दिखता, कहीं दीवार पत्रिका नहीं दिखती, कहीं पेपर डेस्क नहीं दिखते। आपको हर संभव, हर प्रयास वो करना है जो स्कूल में आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें। आपके घर में कोई पत्र पत्रिकाएं आ जाती हैं, पढ़ने के बाद स्कूल में रख दीजिए। समाचार पत्र आता है, स्कूल ले जा लीजिए उसको पढ़ने के बाद। नहीं तो बाद में क्या करेंगे, आप गद्दी में बेचेंगे। उन बच्चों तक पहुंचाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को हर चीज पर मिल रही है, पहुंच रही है। तो स्कूल को डेकोरम मेंटेन करिए, अपनी स्कूल का ब्रोशर बनाइए। अभी एडमिशन का समय है, प्रवेश का समय है। ज्यादा से ज्यादा प्रवेश आपके शासकीय स्कूलों में होना चाहिए। लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूल के पास जाते हैं। अभी हमारे पास रोज 3-4 अभिभावक ऐसे आ जाते हैं कि साहब हमारे पास फीस नहीं, और वो स्कूल वाला हमसे इसकी फीस मांग रहा है, हमारी टीसी नहीं दे रहा, हमारी मार्कशीट नहीं दे रहा। और फिर उसमें हम लोगों को अनावश्यक अपनी एनर्जी वेस्ट करके और कार्रवाई करके और उनको टीसी मार्कशीट दिलाना पड़ता है। आखिर क्यों? आखिर उनका क्या मजबूरी है कि वो प्राइवेट स्कूल पसंद करते हैं और शासकीय स्कूल पसंद नहीं करते? हम इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, एक आदमी तस्वीर बदलने के लिए पर्याप्त होता है। तो हम तो हजारों हजार की संख्या में है, 10,000 टीचर हैं जिले के अंदर। तो क्या जिले के 10,000 टीचर मिल के बदल नहीं सकते? आपने देखा होगा ना कि एक आदमी ही पूरे देश को बदल सकता है, और बदला है लोगों ने। आपने देखा भी है, समझा भी है, सुना भी। लेकिन हमारे अंदर इतना कमिटमेंट होना चाहिए कि हम एक अपने स्कूल परिसर को तो बनाएं। हम केवल उसकी जिम्मेदारी तो नहीं अकेले परिसर की, कि हाँ यार ये मेरा परिसर है और इसको मैं डेवलप करूंगा, यहाँ हर बच्चा वो आएगा जिसको प्रवेश की आवश्यकता है। तो प्रवेश दिलाइए अधिक से अधिक। अभी प्रवेश का टाइम है। जो भी आपकी पोषक शालाओं से बच्चे आते हैं उनकी टीसी अपने यहाँ बुलाइए, कभी वहाँ जाके विजिट कर लीजिए, वहाँ के एचएम से बात कर लो, प्राइमरी एचएम से, मिडिल एचएम से बात कर लो, और अपने यहाँ उन बच्चों को लेकर आओ और अपने स्कूल का ब्रोशर बनवाइए, उसका एडवर्टाइज करिए, ताकि लोग समझें कि हाँ इन स्कूलों में इतनी फैसिलिटीज हैं। जैसे अभी ये देखिए एक्सीलेंस स्कूल ने अपने एक ब्रोशर बनाया है। अब वो ये बोल रहे हैं कि साहब इसके अंदर हम प्रवेश फॉर्म भर के देंगे। इसके अंदर प्रवेश फॉर्म जब लेने आएगा बच्चा, तो हम इसके अंदर प्रवेश फॉर्म दबाएंगे, उसको इस ब्रोशर सहित दे देंगे। तो वो ब्रोशर में बिल्डिंग देखेगा, फिर यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो देखेगा। यहाँ भी उन्होंने लिखा है, चित्र बनाए हैं लैब के, स्कूल के, बरामदे के। पीछे ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी गतिविधियां साल भर उनके स्कूलों में हुई। तो स्वाभाविक दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है, डेकोरम मेंटेन किया हुआ है। अब ये पब्लिक में जाएगा, समाज में जाएगा, तो निश्चित रूप से इस स्कूल का क्रेज बढ़ेगा। लोग यहाँ के लिए अप्रोच लगाएंगे कि हमारा एडमिशन करा दो एक्सीलेंस स्कूल में। तो ऐसे आप लोग क्यों नहीं करते आप अपने क्षेत्र के लिए? तो हर स्कूल अपना डेकोरम मेंटेन करे, स्कूल सजा हुआ हो, सबरा हुआ हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आप हो वहां पर जो एक बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, पार्क्स को पेटी, उसके निर्देश, ये सब करिए। कभी ये मत सोचिए, मत झिझकिए कि साहब हमारी शिकायत न कर दे बच्चा। यदि कर रहा तो ठीक है ना, हमें आत्मावलोकन करने का अवसर मिलेगा ना कि हम कहाँ गलत हैं, उसमें क्या बुराई है।
या आपके बीच के कोई शिक्षक हैं, मान लो यदि वो कहीं कोई गलत कर रहे हैं तो उनको भी अवसर मिलेगा आपको उनको पहचानने का। या ऐसे बच्चे स्कूल के अंदर जो गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं उनको पहचानने का अवसर मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से हमको डरना नहीं है, इनका सामना करना है और इन चीज़ों को अपनाकर हम अपने परिवेश को, अपने स्कूल को अच्छा बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं और वो सारी शिक्षा एक बच्चे को दे सकते हैं जिसकी उसको आवश्यकता है। तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए, मेरे पास भी समय कम है, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगा कि आपके समापन अवसर पर भी मुझे रहना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से ये जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण आपने लिया है इसका इम्प्लीमेंटेशन स्कूलों में दिखना चाहिए और हम लोगों ने इस बार एक पूरा प्लान बना के रखा हुआ है साल भर का। अभी हमने कलेक्टर मैडम के साथ भी उसको शेयर किया, उनके साथ एक बैठक हो चुकी है। कलेक्टर मैडम भी पहले बैच में आई थी, वो भी शिक्षा के प्रति यानी बहुत संकल्पित हैं और उनका भी यही मानना है कि किसी देश को यदि हम आगे बढ़ा सकते हैं तो वो केवल एक माध्यम है, शिक्षा है। हम बताना चाहेंगे कि मैं दक्षिण कोरिया की यात्रा में भी गया था एजुकेशनल टूर में। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये लगभग साथ यानी आज़ाद हुए थे 1947-48 के अंतर। लेकिन हम लोग आज कहाँ हैं और दक्षिण कोरिया जैसे छोटे देश कहाँ पहुँच गए, उसकी तुलना करके आप देखिए उनकी इकोनॉमी क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या है। कारण कि उन्होंने शिक्षा पर बल दिया, उन्होंने कौशल विकास पर बल दिया और वो आगे बढ़ गए। हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षा में पीछे रह गए। तो हम शिक्षा के माध्यम से ही किसी देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बात निश्चित है और उसका दायित्व हम लोगों पर है, आप पर है। तो आप सभी लोग कृत संकल्पित होकर जाएं कि इस साल जो हम शिक्षा देंगे छिंदवाड़ा जिले के अंदर वह एक मिसाल बनेगी, समाज के अंदर एक विश्वास पैदा करेगी और आने वाले समय में हर बच्चा हमारा अगली क्लास में उत्तीर्ण होकर जाएगा। ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोग ये काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया और आशा है कि इस प्रशिक्षण का लाभ आप उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।